खबर भिवानी से है, जब भिवानी में ओम प्रकाश ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के 25% विधायकों ने बीजेपी को वोट दिया है। डीबीटी सिस्टम में किसानों को सीधा लाभ मिलने की बात कही है। सरकार ने एमएसपी बढ़ाकर किसानों को फायदा दिया। अब 25% कांग्रेस जो है उसमें से, और 25% बहुत बड़ी मात्रा होती है। मुझे लगता है कांग्रेस का कुछ सामर्थ्य बचा नहीं है खुद को संभालने का, खुद को ठीक रखने का। ना देश में बचा है, ना प्रदेश में बचा है। मंडियों में जो फसलें आ रही उनमें काफी दिक्कतें आ रही, बायोमेट्रिक की दिक्कत आ रही है। देखिए, अगर आपके पैसे आपके खाते में आने हैं और आपका अनाज आपके हिसाब से बिक्री होनी है तो कुछ टेक्निकल चीज़ों का पालन सुविधा भी देता है। अब सरकार ने पूरा डीबीटी से पैसा कर दिया है। पहले आड़ती के थ्रू आता था, तो डायरेक्ट आपका पैसा जिसने बेचा है उसी के पास आना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों के जस्टिफिकेशन के लिए कुछ चीज़ें की हैं। उसमें भी कोई असुविधा होती है तो सरकार बड़े खुले मन से चीज़ों को ठीक करती है। इसलिए बहुत सारा पैरामीटर चीज़ें इसलिए बनाई जाती है कि चीज़ें उसी के चीज़ें खाते में पहुँचे। मैं कई बार देखता हूँ बीमे में भी लोग मेरे पास इसमें भी शिकायत लेके आते हैं, जो बीमा है या जो ये अपना डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड होता है। एक भाई के ज्वाइंट खाता है, एक भाई लिखवा देता है, पैसे उसके अकाउंट में चले जाते हैं। फिर वो दूसरे भाई कहते हैं कि इसमें तो हम 4 भाई थे, 3 भाई थे। इसलिए इस सारे में जो जिसकी जितनी ज़मीन है, जो बोई गई है, जो उसने चढ़ाई है, जो वो बेच रहा है, तो उसका पेमेंट ठीक उसके खाते में जाए। ये समसामयिक जरूरती है, क्योंकि आजकल सब आपको पता है डिजिटल भुगतान हो रहे हैं। जैसे किसान सम्मान निधि का आता है, वैसे किसानों की अनाज की पेमेंट भी डायरेक्ट आती है। तो जितनी मैं कहूँगा सिस्टमेटाइज होगी उतनी अच्छी होगी। लेकिन सिस्टम के कारण कोई परेशानी आ रही है तो जरूर मंडियों में राणा जी बहुत अच्छे कृषि मंत्री और नायब जी खुले मन से सब चीज़ों को ठीक कर सकते। कांग्रेस कह रहे हैं कि ये एमएसपी और मंडी खत्म करने का षड्यंत्र, इस तरह की जो कंडीशनें लगाई कांग्रेस ये तो बयानों में कोई कम बचा ही नहीं। ये एमएसपी बढ़ाया किसने? हमने। डायरेक्ट पेमेंट किसने शुरू की? हमने शुरू की। 50% प्रॉफिट के साथ पैसा देना शुरू किया तो हमने शुरू किया। किसान सम्मान निधि तो हमने शुरू की। फसल बीमा शुरू किया तो हमने शुरू किया। ये तो किसानों का केवल नारेबाजी करते थे, इन्होंने किया कुछ नहीं। लगाते कि जैसे अगर ये कानून इतने ही बेहतर थे तो उस समय क्यों नहीं लागू किए गए आपके समय में? क्योंकि अगर किसी किसान के पास ट्रैक्टर नहीं है तो वो किस तरह से सर अपना काम करेगा? उसने जो लिखवाया है, उसने जो जानकारी दी है कि मैं अपना अनाज किस उससे लेके आऊंगा, उसी की बात है। उसकी जानकारियों के आधार पर ही तो है ना। उसका बायोमेट्रिक तो उसका ही बायोमेट्रिक है, उसकी दी हुई जानकारियों के आधार पर। जो लीज के आधार पर किसान खेती कर रहे हैं, वो भी सब जानकारी देने का सिस्टम है। किसी ने किसी की ले रखी है, किसी के लिए कठिनाई नहीं है। सबकी बिक्री होने वाली है, एक का भी अनाज बचेगा नहीं, बल्कि हरियाणा राज्य पड़ोसी राज्यों के अनाज को भी खरीदता है और उससे भी हमको कोई कठिनाई नहीं होती। उससे भी मार्केट फीस आती है। सर, एक रूटीन बात से लेके लोग अभी ये आड़तियों की भी आमद नहीं होती है। केवल जिसका पैसा हम राज्य सरकार खरीदती है वहाँ थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा लगाते हैं, बाजरे में, सरसों में, क्योंकि उसकी पेमेंट राज्य सरकार करती है। एमएसपी जो गेहूं पर है, धान पर है, वो तो केंद्र सरकार की खरीद होती है। इसका मतलब केवल और केवल इतना है कि मैंने बेचा है तो मेरे खाते में पैसा आए, मेरी जो है बायोमेट्रिक पहचान ठीक रहे। सर, ईंधन के दाम जो है तेजी से जो है बढ़ेंगे, ईंधन के दाम तेजी से बढ़ेंगे, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। ये तब तक रुके हुए जब तक बंगाल के चुनाव संपन्न हो जाते। आप क्या मानते हैं? इतने शानदार तरीके से सरकार मैनेजमेंट कर रही है, उसकी प्रशंसा करिए। ये होगा, ये होगा, है कि राजनीति करते नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, इतने शानदार तरीके से मैनेजमेंट कर रही है, दुनिया भर में बड़े हैं, उसकी प्रशंसा कीजिए।